हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सैटर्न, शनि ग्रह। हम पहले तो शनि ग्रह को समझेंगे ताकि हम थोड़ा सा उसको एनालाइज कर पाए, वो किस तरह से काम करता है, कहाँ पे वो खुश है बैठकर, कहाँ पे वो थोड़ा सा नाराज़ है, कहाँ पे वो हार्ड वर्क करवाएगा। हार्ड वर्क तो हमें करना ही रहता है लाइफ में, लेकिन कहाँ हम खुशी खुशी करेंगे, कहाँ हम विद द फोर्स करेंगे, राइट। सो ये सारी बात हम एक्सप्लोर करेंगे शनि के साथ। एंड आफ्टर दैट शनि के डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में बैठने के बाद वो हमें क्या रिजल्ट देगा। सो फर्स्ट वी एक्सप्लोर द शनि। और यस, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो फट से दबा दीजिए ताकि आगे भी और मेरे वीडियो है वो आपको मिलते रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सैटर्न। शनि क्या है? हमारे दिमाग में जो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली हम शुक्र की बात सुनते हैं, गुरु की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाती है, अच्छा लगता है, हम काफ़ी कंफर्ट महसूस करते हैं क्योंकि शुक्र का नाम आते ही गाड़ी, बंगला, मकान, ऐश्वर्य, सुंदरता, मैरिज, भोग, विलास, ये सारी बातें आती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी बातें हम सबको अच्छी लगती है और हमें चाहिए। पर देखो, ये क्यों किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है? हम ज़रूरी तो नहीं है ना हम सभी को ये सभी चीज़ें मिल जाए। हाँ, ये अलग बात है कि काफ़ी बार हम चाहते ही नहीं है कुछ चीज़ें, तो वो दैट्स नॉट ए टॉपिक। बट काफ़ी बार चाहने के बाद भी जब हमें नहीं मिलती है, एट द टाइम हम परेशान हो जाते हैं। तो क्यों, और क्यों ये किसी को मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? सो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो है कर्म, वो है शनि। सो हमारा जो, अगर मैं ये बोलूँ कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो ये बर्थ है, वो भी काफ़ी बार शनि पे ही डिपेंड है। क्योंकि देखो, कर्म कर्म का कारक है शनि। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टाइम में भी देख लो तो हमने इस मंथ जैसा वर्क किया है ऐसा हमें पैसा मिलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ, और वैसा ही हमारा अगला मंथ जाएगा। ये शॉर्ट विजन है। अगर लंबे में हम जाए तो हमने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए हैं उस प्रकार से हमें ये जन्म मिलता है। इस जन्म में जैसे कर्म करेंगे हमारा अगला जन्म तय होगा। काफ़ी बार ये भी डिस्कशन का टॉपिक रहता है कि देखो, मुझे मेरा बर्थ चार्ट मिला है एट द टाइम ऑफ माय बर्थ, तो वो तो फिक्स है। मुझे कितना पैसा आएगा, मैं कैसे काम करूँगी, मुझे क्या खाना है, क्या पढ़ना है, राइट। सो अब तो फिर क्यों, राइट, तो फिर हम क्यों हमारा चार्ट किसी को दिखाए, तो फिर क्यों हम इतनी मेहनत करें? हम ऑलवेज एक्सेप्ट करने का भाव क्यों नहीं रखते हैं? जो होता है होने दो, हम क्यों इतनी मेहनत करें? पर देखो, यहाँ पे भी एक हिडन है। हमें सब कुछ मिला है, क्यों मिला है? हमने जैसे कर्म किए थे उन दैट अकॉर्डिंग हमें ये जन्म मिला है। और उस जन्म में भी जो हमें मिला है, अच्छा बुरा जो भी है, हमें कुछ अच्छा मिला है तो उस भोग की जो प्राप्ति है वो भी हमने दवे किस तरीके से उस भोग को हमने भोगा है। और अगर कुछ बुरा मिला है लाइक दैट कि आपको अपने जो एल्डरली पीपल है उसकी सेवा करनी पड़ी, राइट। अगर वो आफ्टर 60 एज वो बेड रेस्ट हो गए, आपको 4-5 साल उसकी सेवा करनी पड़ी, तो सेवा करना था, ये आपके भाग्य में लिखा था, लेकिन कैसे आपने कैसे उसको संभाला, दैट इज योर कर्मा एंड दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपने कैसे उस चीज को हैंडल किया है वो आपका अगला जन्म है वो तय करेगा। वो है हमारे हिडन कर्मा कि जिससे हम अपना फ्यूचर बनाते हैं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, सैटर्न काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। और आफ्टर ऑल सैटर्न ही है कि जो हमें हमारा पिछला जन्म, ये जन्म और आगे जन्म के थ्रू आउट हमारी जर्नी डिसाइड करता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमें हमारा सैटर्न काफ़ी अच्छी कंडीशन में रखना है। पास्ट तो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन यस, इस जन्म में जो कुछ भी अच्छा बुरा जैसा भी है हमें उसको बड़े अच्छे तरीके से करना है ताकि हम हमारा आने वाला जन्म है वो बेहतर बना पाए।
नाउ कम टू द पॉइंट सैटर्न, थोड़ा सा हम हट के चले गए, लेकिन नाउ लेट्स कम टू द सैटर्न। सैटर्न कैसा प्लानट है? तो सैटर्न वेरी स्लो मूविंग प्लानट है, क्योंकि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का आइडिया है तो एक घर, एक जो राशि है वो 30 डिग्री का स्पैन होता है, 3030। उसको क्रॉस करने में चंद्रमा करीबन 2 days 6 hours लेता है, और वहीं पे सैटर्न उसी सेम डिस्टेंस, उसी 30 डिग्री को क्रॉस करने के रिगार्डिंग सैटर्न 2.5 years लेगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड 2 years, 2.5 years और 2 days 6 hours, वेरी वास्ट डिफरेंस है। तो सैटर्न काफ़ी स्लो मूविंग प्लानट है, हैवी प्लानट है, वो धीरे धीरे चलता है, मैच्योर है, शुष्क है, वेरी ड्राई प्लानट है। आपके इमोशन वो शॉक लेगा। अगर आप आपके कर्म यानी कि आप कैसे काम करते हैं, आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है, हाउ यू आर डीलिंग द वर्क, आपकी एक्सपर्टाइजेशन, आप कितने घंटे लगातार काम कर सकते हो, हाउ लॉन्ग, वो सारी बातें हैं वो हम सैटर्न से देखते हैं। और सैटर्न शुक्र के पोर्टफोलियो में भोग, विलास, गाड़ी, बंगला है, लेकिन सैटर्न के पोर्टफोलियो में है ऑनेस्टी, न्याय करना, एजुकेशन देना, क्योंकि देखो वो आपको लगातार काम करने के एबिलिटी देता है। तो अगर आपका सैटर्न अच्छे वेल प्लेस्ड है, अच्छे हाउसेस में प्लेस है, तो वो आपको अच्छी एजुकेशन दे सकता है। लव, मैरिज, ये सारी बातें सैटर्न से मत एक्सपेक्ट करो, क्योंकि ये उसके पोर्टफोलियो में नहीं है। ये बुरा प्लानेट नहीं है, लेकिन ये उसके पोर्टफोलियो में नहीं है। काफ़ी बार हम डे टू डे लाइफ में भी ये एक्सपीरियंस करते हैं कि देखो कोई पर्सन 100% अच्छा भी नहीं होता और कोई 100% बुरा भी नहीं होता। सभी में कुछ क्वालिटी, कुछ डिसक्वालिटी होती है। तो सैटर्न एक अच्छा प्लानेट है, लेकिन उसके पास आप ये सारी चीज़ें मत उम्मीद करो। ये आपसे हार्ड वर्क करवाएगा, हार्ड वर्क करने के बाद स्लोली स्लोली रिजल्ट देगा, आपका प्रोग्रेस होगा तो भी स्लो लेकिन स्टेडी प्रोग्रेस होगा। देखो और काफ़ी प्लानेट है वो आपको प्रोग्रेस दे सकते हैं, लेकिन अप एंड डाउन वाला सिनेरियो भी हो सकता है। सैटर्न का जो प्रोग्रेस होगा वो ऐसे धीरे धीरे होगा, लेकिन स्टेडी प्रोग्रेस होगा। तो ये सारी बातें हैं वो सैटर्न के पोर्टफोलियो में है, मैच्योरिटी है, सभी कुछ है। पर देखो ये सारी चीज़ें विद द एज हमारे पास आती है, एक मैच्योरिटी के बाद आती है। लेकिन जिसका सैटर्न अच्छा होगा वो ये सारी बातें लाइफ में अर्ली स्टेज में सीख जाएगा, सो उसको उसका बेनिफिट भी रहेगा। सो हम थोड़ा सा अगर सैटर्न को डीप में समझे तो सैटर्न हमारे चार्ट को 50% रूल करने की कैपेसिटी रखता है। क्यों? देखो ऑलमोस्ट तो मैं 100% भी बोल सकती हूँ, क्योंकि हमने जैसे कर्म किए है ऐसा ये चार्ट मिला है, तो दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द सैटर्न, राइट। लेकिन अगर ओनली अगली पिछली बातों को भूल जाओ, ओनली एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे आ जाओ, तो अभी सैटर्न 2 हाउसेस को रूल करता है, राइट। क्योंकि सैटर्न के पास मकर और कुंभ 2 राशियां है, तो ऑलरेडी कुंडली के 12 में से 2 हाउसेस सैटर्न के पास है। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपका सैटर्न 10 या 11 में नहीं है, सो उसके पास कैप्टनशिप यानी कि लॉर्डशिप हो गया 10 नंबर का और 11 नंबर का, यानी कि 2 राशियां तो सैटर्न से रूल करेगी ही। ईच एंड एवरी चार्ट, कोई भी चार्ट उससे डिफरेंट नहीं हो सकता। हर एक के चार्ट में 10 नंबर और 11 नंबर की राशि होगी और उसका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न ही होगा। और मान लो कि अगर सैटर्न 10 या 11 नंबर में नहीं बैठकर किसी अदर राशि में बैठा है, तो ऑलरेडी 3 हाउसेस सैटर्न ने कवर कर लिए। 10 नंबर का वो मालिक है, 11 नंबर का मालिक है और किसी एक घर में बैठ गया। नाउ 3 हाउसेस तो सैटर्न के अंडर आ गए। उसके बाद सैटर्न का 3 दृष्टि है, सो 3, 7 और 10, ये 3 दृष्टि लेना है, तो ऑलरेडी 6 हाउसेस है वो सैटर्न के कवर में आ गए। ऊपर से हम 7.5 बोल देते हैं, ऊपर से शनि की महादशा, सो 7.5 भी आपके कोई भी महादशा चल रही हो, कुछ भी हो, 7.5 थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस देती ही है। तो हमारी लाइफ के अगर 7.5 को हम इंक्लूड ना करें तो भी 2 हाउसेस की कैप्टनशिप और 3 हाउसेस पे दृष्टि
और कहीं पे शनि अगर हमने मान लिया कि वहाँ पे नहीं है, कहीं और बैठा है, तो ऑलरेडी 12 में से 6 हाउसेस है वो सैटर्न के अंडर आ गई। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सैटर्न हमारी कुंडली को 50% अपने हाथ में कंट्रोल रखने का दम रखता है। तो उस प्लैनेट को हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आई नो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी पुराने हो तो आपको आइडिया होगा, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट्स में उन लोगों को देना चाहती हूँ कि जो बिगिनर्स है, ताकि वो भी हमारी बात के साथ पूरा कनेक्ट कर पाए, राइट। सो ये थोड़ा सा हम उसके लिए देते हैं। और अब देखो साइड में जो आपके पास वीडियो आ रहा है उसके साथ आप थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो, ताकि आप सैटर्न को समझ पाओ और आगे चल के जब हम 12 के 12 भावों में सैटर्न का जब रिजल्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूं तब आप समझ पाओ कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, राइट। सो लेट्स गो, आप वीडियो की तरफ देखो। देखो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक कुंडली लिया है। ये हो गया हमारा एक ब्लैंक चार्ट। आई होप आपको साइड पे वीडियो में अच्छी तरह से दिख रहा है। अब देखो ये जो कुंडली है, अगर इसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11 और 12। मेक श्योर ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये मैंने राइट नाउ आपको हाउसेस एक्सप्लेन करने के लिए लिखे हैं। आपके चार्ट में यहाँ पे जहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है वहाँ पे 3 भी हो सकता है, 2, 7 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो आपका लगन है तो हाउस यही रहेगा आपके लिए फर्स्ट। यही हाउस आपके लिए फर्स्ट रहेगा। यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो राशि है। राइट नाउ मैंने आपको पढ़ाने के लिए वो हाउसेस के नंबर लिखे हैं। सो देखो सैटर्न है वो, ये दोनों, ये राशि 10 नंबर और ये 11 नंबर, इतनी राशि को वो रूल करता है। मुझे लगता है कि मैं एक दूसरा चार्ट ही बना दूँ ताकि आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओ। ये मैंने हाउसेस के नंबर आपको दिखाए थे। अब देखो आपका चार्ट ये भी तो हो सकता है कि आपके चार्ट में आप बताओ आज कौन से लगन का चार्ट ले। ओके सैटर्न का है, तो हम सैटर्न जहाँ पे उच्च का होता है वो तुला लगन का चार्ट लेते हैं। सो मैंने तुला लगन का चार्ट यहाँ मैं बना रही हूँ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा चार्ट बन के रेडी है। अब देखो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सैटर्न 10 और 11 नंबर की राशि का रूलिंग प्लैनेट है। तो इस चार्ट में, इस तुला लगन में सैटर्न ये 10 नंबर और ये 11 नंबर इन दोनों का मालिक बनेगा। तो ये दोनों हाउसेस सैटर्न के रूल के अंडर आ गए। अब मान लो कि सैटर्न इस यहाँ पे बैठा है फर्स्ट नंबर, यानी कि असेंडेंट में सैटर्न यहाँ पे लिखा है, तो ये हाउसेस भी सैटर्न के इन्फ्लुएंस में आ गया। अब अगर हम दृष्टि की बात करें तो सैटर्न के पास काफ़ी सारी दृष्टियाँ होती है, वो है 3, 5 और 7। अगर मैं आपको दृष्टियाँ एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट दृष्टि। अब देखो सैटर्न यहाँ पर बैठा है तो वो वहाँ से थर्ड हाउस को देखेगा। सो 1 यहाँ पे है, 1, 2, 3, तो सैटर्न यहाँ से यहाँ देखेगा तीसरी दृष्टि से। 3, 7, 10, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो डायरेक्ट उसका एस्पेक्ट है वो इधर आएगा। और एक 10वां, सो 10वां दृष्टि है वो उसका इधर आएगा। सो अब देखो चार्ट में सैटर्न यहाँ पे बैठा था, एक ये 2 घर का उसके पास लॉर्डशिप था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तीनों हाउसेस ने उसको कवर कर लिया।
10 और 11 का मालिक वो ऑलवेज ईच एंड एवरी चार्ट में रहेगा। दृष्टि है वो जहाँ पे सैटर्न बैठा है वहाँ से आपको एंटी क्लॉक में चलना है। वहाँ से जो उसका दृष्टि रहेगा वो रहेगा 3, 7 और 10। अगर आपने इतना समझ लिया तो नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे शनि का 12 भावों में बैठकर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा तो उसको आप अच्छी तरीके से अपने चार्ट में कनेक्ट कर पाओगे। और ये नावाडेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो आजकल हमारे लिए हमारा बिजनेस, हमारा कर्म ये इम्पोर्टेंट है। हम क्या कर्म करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हो तो भी देखो कर्म के बारे में हर एक को अवेयरनेस होना चाहिए, लेकिन हमें तो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि अब हम पूरा अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि जैसे मेरे कर्म होंगे मेरा जो नेक्स्ट बर्थ है वो उसी के बेसिस पे होगा, राइट। सो यहाँ पे हमने ये सारा आइडिया जो मुझे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल टच देना था वो हमने ले लिया। फिर से वापस सैटर्न पे आ जाए तो देखो सैटर्न में जो दूसरी बात है जो 7.5 है वो अगर मैं आपको सिखाना चाहूँ तो वो भी हम चार्ट के माध्यम से सीख ही ले ताकि नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से अपना काम कर पाए। 7.5 किसको बोलते हैं? तो जब भी आपके चार्ट पे ये एक हम ब्लैंक नया चार्ट ही बना लेते हैं। सो 7.5 में आपको ओनली पहले ये फाइंड आउट करना है कि आपका सैटर्न कहाँ पे बैठा, आपका चंद्रमा कहाँ पे बैठा है। अगर मान लो कि मेरा चंद्रमा यहाँ पे है, राइट। सो अगर मेरा चंद्रमा उस जगह पे है, ये मेरा चंद्रमा है, अब वीडियो में देखो जहाँ पे आपका चंद्रमा है, मून है, वहाँ से एक घर आगे और वहाँ से एक घर पीछे जब शनि का गोचर होगा, ट्रांजिस्ट होगा, तब हम उसको 7.5 बोलते हैं। अगर देखो लेट्स सी हम 5 नंबर का चार्ट लेते तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे अगर आपका चंद्रमा है 11 नंबर में तो जब कभी भी शनि मकर से गोचर करेगा यानी कि शनि यहाँ से मूव करेगा तो शनि यहाँ पे 10 नंबर की राशि में गोचर करेगा, उस टाइम पे हम बोलेंगे कि कुंभ राशि को पनौती लग चुकी है। यहाँ पे शनि चलेगा कुंभ में तब भी पनौती है और 12 में भी वो पनौती चालू रहेगी, यानी कि 2.5 ईयर्स मकर के, 2.5 ईयर्स कुंभ के, बाद में 2.5 ईयर्स मीन राशि के। सो कुल मिला के हुए 7.5 ईयर्स। सो ये है 7.5। चंद्रमा से एक घर आगे और एक घर पीछे 7.5 लगती है और ये आपको एनालिसिस करना है। और 7.5 क्या दे सकती हैं तो पर्टिकुलर चंद्रमा के ऊपर से शनि का जो गोचर है उसकी ये सारी बात है। सो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको मेंटल टेंशन दे सकती है। सो उस टाइम पे हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। और ये 7.5 देखो बुरी ही होती है, दैट्स नॉट फाइनल। अगर 7.5 किया है आपने जैसे कर्म किए हैं उस बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। सो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो 7.5 में आपका ग्रोथ भी हो सकता है और हुआ है, काफ़ी लोगों का हुआ है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका ग्रोथ होगा ड्यूरिंग द 7.5 और वो ऐसा होगा अनबिलीवेबल। लेकिन यस अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसका जो बुरा फल है वो भी आपको सैटर्न देगा ही। सो यहाँ पे हमारा जो बोर्ड वर्क है वो कंप्लीट हुआ तो उसको हम बंद कर देते हैं। अब देखो सैटर्न कहाँ पे एक्सोल्टेड होता है वो भी हम आज समझ लें, क्योंकि हमने सैटर्न को समझा, सैटर्न की दृष्टि को समझा, 7.5 को समझा। अब सैटर्न जहाँ पे उच्च का होता है और नीच का होता है उसको भी थोड़ा सा समझ ले ताकि हमें आगे जाके कोई उतनी दिक्कत ना हो। सैटर्न जो उच्च का होता है वो तुला राशि में होता है और सैटर्न नीच का होता है वो मेष राशि में होता है। देखो क्यों वो तुला में उच्च का होता है, क्योंकि सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, मैच्योर प्लैनेट है, सो न्याय प्रिय है। तुला राशि बैलेंस न्याय की राशि है
तो वहाँ पे शनिदेव उच्च के होते हैं। और जो सबसे पहली मेष राशि है वो मंगल की राशि है। मंगल फास्ट मूविंग प्लानट है, राइट? काफ़ी जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ। उग्र प्लानट है, गर्म प्लानट है, सैटर्न ठंडा प्लानट है। सो वहाँ पे उसको कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं लगेगा। सैटर्न धीरे और अच्छे से काम करने में बिलीव करता है। मंगल फास्टली और रफली, राइट? किसी को मार दिया, ऐसी सारी बातें मंगल में आती हैं। तो मंगल की राशि में बैठकर, मेष राशि में बैठकर शनिदेव अच्छा कंफर्ट फील नहीं करते हैं। बहुत ही उसका जो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, बुरा कंडीशन है। तो मेष में शनि नीच के होते हैं और तुला में यानी कि शुक्र की राशि में वो उच्च के होते हैं। वैसे भी शुक्र शनि मित्रता का भाव रखते हैं और वो भी देख ही ले, क्योंकि देखो सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट देने की कैपेसिटी रखता है लेकिन बुरे रिजल्ट भी दे सकता है। तो अभी हम चार्ट में कैसे डिसाइड करें कि मेरा सैटर्न फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? ये तो आप डे टू डे लाइफ में भी एनालिसिस करो तो सीख जाओगे। देखो आपका जो लोअर, राइट, जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ से जो नीचे के लोग हैं जो आपके अंडर में काम करते हैं, अगर वो आपके सपोर्टिव है, आपको अच्छा फेवरेबल रिजल्ट दे रहे हैं, वेरी गुड कोऑपरेशन है, बॉन्डिंग है, अच्छा तालमेल है, तो आपका शनि अच्छा है। अगर आप वर्किंग नहीं हो, घर पे ही रहते हो, तो अगर आपके नौकर चाकर है वो आपसे अच्छा बिहेवियर करते हैं, टाइम टाइम के आपको अच्छे नौकर मिल जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आपका सैटर्न अच्छा है। आप रेगुलर काम कर पाते हो, आप मेहनती हो, हार्ड वर्क हो, एक ही जगह पर बैठकर आप घंटों काम कर सकते हो, तो आपका सैटर्न अच्छा है। ये सारी बातों में आपको दिक्कत आती है तो आपका सैटर्न बुरा है। फिर भी एस्ट्रोलॉजिकल व्यू में आपको मैं बताना चाहूँ तो अगर राशि वाइज अगर हम सोचें तो देखो, एक नंबर तो मैंने बता दिया कि एक नंबर की राशि में सैटर्न को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो मंगल की राशि है। सो अगर आपका सैटर्न एक नंबर के साथ लिखा है या 8 नंबर के साथ लिखा है तो ये सैटर्न अच्छा नहीं है। अगर 2 नंबर या 7 नंबर यानी कि शुक्र के साथ, शुक्र की जो राशि है उसमें सैटर्न लिखा है तो ये अच्छा है, फेवरेबल कंडीशन है। 3 और 6 में देखना पड़ेगा कि उसका डिस्पोजिटर कैसे है, कैसे बैठा है, यानी कि उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग सैटर्न जाएगा। 4 नंबर चंद्रमा की राशि है, 5 नंबर सूर्य की राशि है। दोनों ही राशियाँ शनि के लिए फेवरेबल नहीं है तो यहाँ हम उसको उतना अच्छा फेवरेबल नहीं मानेंगे। सो हमने डिस्कस कर लिया 1 से 8 नंबर, 1 और 8 नंबर में अच्छा नहीं, 2 और 7 नंबर में अच्छा है, 3 और 6 नंबर में मीडियम ओके ओके जैसा है वैसा रिजल्ट देगा, और 4 और 5 में फेवरेबल कंडीशन हमने नहीं बताया। अब आते हैं 10 और 11, तो वो तो खुद शनिदेव की राशि हो गई, तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि वो अच्छा रिजल्ट ही करेंगे क्योंकि खुद के हाउस को कौन बिगाड़ेगा, राइट? ये शनिदेव का खुद का हाउस है तो यहाँ पर सैटर्न ऑलवेज अच्छा परफॉर्म करेंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट 12 नंबर की राशि आएगी और हमने 1 राशि जो मिस कर दिया वो है 9 नंबर की राशि। सो 9 और नंबर दोनों राशि को रूल करते हैं गुरु, और गुरुदेव की राशि में शनि अच्छा करेगी क्योंकि कोई भी हो, राइट, अपने टीचर के सामने थोड़ा सा शरारती बंदा हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने गुरु के सामने, टीचर के सामने वो थोड़ा सा इन कंट्रोल तो आ ही जाएगा। सो यहाँ पे भी गुरु अच्छा वर्क करेंगे, राइट? सो ये डिटेल्स हमने जानकारी ली ओनली शनि की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थे उसके बारे में। शनि भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और हमें जो हार्ड वर्क चाहिए और उसमें भी जो लगातार कंटिन्यूसली जो हार्ड वर्क चाहिए ना, राइट, वो शनि ही दे सकते हैं। न्याय के देवता भी है क्योंकि देखो जब दूसरों की बात आती है दैट्स डिफरेंट, राइट, लेकिन जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तब हम क्या करते हैं? भगवान मेरे साथ न्याय करो, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। सो तब हमें शनिदेव काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो डिपेंड ऑन द कंडीशन। पर यस, ये था मोस्ट ऑफ द माई एनालिसिस ऑन द सैटर्न। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सैटर्न डिफरेंट हाउसेस में बैठकर हमें क्या रिजल्ट देगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अगर आप नए हो एस्ट्रोलॉजी में सो दोबारा देखो क्योंकि आपको हाउसेस कहाँ पर सैटर्न फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, वो मालूम होना चाहिए।
सैटर्न किस राशि को रूल करता है? 10 और 11 नंबर की, और उसकी 3 दृष्टियाँ है, 3, 7, 10, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और हाउसेस को जो नेम है वो भी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, राइट, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। और उसके बाद आप काफ़ी अच्छे से सीख जाओगे। सैटर्न का प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि 2 राशि को वो रूल करेगा, 3 जगह पे दृष्टि देगा, 1 जगह पे बैठेगा। फेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, ये सभी देखना रहेगा। सो अगर आपको ये सारी बातें मालूम है दैट्स ओके, अगर नहीं मालूम है तो कंफर्म कीजिए। उसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो पे आप जा सकते हो, वो है शनिदेव का डिफरेंट हाउस में रिजल्ट, राइट। सो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय श्री राम।